हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजेब्रा के वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। टेंसर्स ऑफ रैंक 1 का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग टेंसर्स ऑफ रैंक 1 कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 बोले तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 बोले तो कोवेरिएंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। A tensor of rank 1 means a vector. There are two types of vectors, contravariant vector and covariant vector. Contravariant vector हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। covariant vector के बारे में आइए हम लोग जानकारी लें। The n functions u सबस्क्रिप्ट I equals to 1, 2, so on, n. तो u1, u2, so on, un are called components of a covariant vector if these satisfy the following law of transformation, या हम लिख दें if these obey the following law of transformation, law of transformation of coordinates, तो सिर्फ उसको लिखते हैं law of transformation। u बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट i डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा। ये i डमी है इसलिए सिग्मा है। ये दरअसल ये सिग्मा है, दैट इज पूरा मैं लिख दे रहा हूं। u बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू देखिए यहां पर i कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है या कह लीजिए सुपरस्क्रिप्ट है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है। ऐसी स्थिति में आई पर सिग्मा दौड़ेगा। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बाई आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। तो ये है u1 डेल x1 अपॉन डेल x बार अल्फा प्लस u2 डेल x2 अपॉन डेल x बार अल्फा प्लस सो ऑन प्लस un डेल xn अपॉन डेल x बार अल्फा। ये x1, x2, xn ये पावर्स नहीं है, ये नोटेशंस हैं सुपरस्क्रिप्ट के रूप में x1, x2, xn। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के मुताबिक इस समेशन को सिर्फ इतना लिखा जाता है। तो कभी ना समझिएगा कि सिंगल टर्म है, ये सम है, सम ऑफ n टर्म्स। हो गया। फिलहाल तो हम डेफिनीशन के रूप में इसको लिखे हैं, लेकिन आगे चल करके आप समझेंगे कि ये जो इंडेक्स का फ्लो है, इंडेक्स का डिसिप्लिन है, ये एक रिदम, एक खास डिसिप्लिन में होता है। ये धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करिए, धीरे धीरे सीखिए। अगले वीडियो में मैं इसको और क्लियर करूंगा कि इंडेक्स किस तरीके से डिसिप्लिन का पालन करते हैं कंट्रावेरिएंट में, किस तरीके से डिसिप्लिन का पालन करते हैं कोवेरिएंट वेक्टर में। इनवर्स एलओटी, इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम बाईं तरफ बार्ड सिस्टम की एंटिटी लिखते हैं और इसको हम अनबार्ड एंटिटी से कनेक्ट करते हैं। अब ठीक इसका उल्टा होगा, अनबार्ड एंटिटी इधर रखेंगे, बार्ड एंटिटी इधर रखेंगे। तो इससे हम इनवर्स एलओटी निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। डायरेक्ट लिखने को तो हम लिख देंगे u बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू u i डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा implies that u बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू u i डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे। डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। इक्वल्स टू
यू आई चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे मिलकर हो जाएगा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स जे। अब इसे आप पहचानिए, ये क्रोनेकर डेल्टा आई जे, यू आई क्रोनेकर डेल्टा आई जे। किसी भी एंटिटी में क्रोनेकर डेल्टा से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो इंडेक्स डमी होता है वो मिटा देते हैं। अब यहाँ जो खाली स्थान, जैसे इसको मिटा दिया तो खाली हो गया ना, तो ये फिलअप कर देगा, यानी कि ये बराबर हो गया यू जे। अब हम इस सिरे से उस सिरे तक थ्रू आउट ग्लोबली जे को आई से रिप्लेस करने जा रहे हैं। हर इंडेक्स 1 to n वेरी कर रहा है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। इंडेक्स में जो चेंज हम करते हैं, समझ लो अगर हम किसी टर्म में चेंज करना चाहते हैं तो उसको लोकल चेंज कहते हैं। लोकल चेंज तभी होगा जब इंडेक्स डमी हो, डमी इंडेक्स कैन बी चेंज्ड। और एक चेंज होता है ग्लोबल चेंज, यानी इस सिरे से उस सिरे तक पूरे एक्सप्रेशन में हम कोई चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम करने जा रहे हैं रिप्लेसिंग जे बाई आई। वी हैव, पहले हम इधर वाला लिख रहे हैं, यू आई इक्वल टू यू बार सबस्क्रिप्ट अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई। गौर से देखें आप इसे और इसे, मैं कहूँगा कि ये दोनों एक ही डिसिप्लिन के अंतर्गत लिखे गए हैं। क्या आप भी वॉच कर रहे हैं, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं? बार्ड क्वांटिटी अनबार्ड क्वांटिटी एक डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल कैसा है? दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला है। ये अनबार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट है, ये बार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट है। इधर क्या है? अनबार्ड एंटिटी इधर है, बार्ड एंटिटी इधर है, और ये डिफरेंशियल है, दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला। अब इसको लिखते समय, इसको लिखते समय क्या किया गया है, इस पर आप नज़र डालिए, अपने आप नज़र डालिए। अगली वीडियो में हम राजफास करेंगे। हाँ, कुछ तो आइडिया फ्रेम करिए अपने दिमाग में। एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम देंगे। एग्जाम्पल, वी नो दैट in 3-dimensional space, Euclidean space, grade phi is defined by del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap। इसी को यूं भी लिखा जाता है, ग्रेड phi इज इक्वल टू ब्रैकेट डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये किसी वेक्टर का कंपोनेंट नोटेशन है। ऐसे ब्रैकेट में कंपोनेंट लिख दिया जाता है, आई कंपोनेंट, वाई जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन में बदल दें। इन इंडेक्स नोटेशन एक्स को हम रिप्लेस कर दें x1 से, y को हम रिप्लेस कर दें x2 से, z को हम रिप्लेस कर दें x3 से। तो ये हो जाएगा इन इंडेक्स नोटेशन ग्रेड फाई इक्वल टू ब्रैकेट डेल फाई अपॉन डेल x1, डेल फाई अपॉन डेल x2, डेल फाई अपॉन डेल x3। यानी कि ये कंपोनेंट्स हैं। दैट इज डेल फाई अपॉन डेल x1, डेल फाई अपॉन डेल x2, डेल फाई अपॉन डेल x3 आर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेड फाई। इतनी बात समझ में आ गई ना, पहले से जानी हुई पढ़ी हुई चीज़ है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, वही ग्रेडियंट है। तो अब इसी को एक्सटेंड करो n डायमेंशंस में, कंपोनेंट्स की संख्या n हो जाएगी। So in n dimensional space
components of grade phi are del phi upon del x1, del phi upon del x2, so on del phi upon del xn, अर्थात del phi upon del xi, I equals to 1, 2, so on, n. क्लियर? n डायमेंशनल स्पेस में ग्रेड फाई के कंपोनेंट्स के बारे में हमें जानकारी हो गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं। ग्रेड फाई स्केलर फंक्शन होता है, अरे सॉरी, ग्रेड फाई वेक्टर फंक्शन होता है। इस ग्रेड फाई में फाई स्केलर है, सिंस फाई इज अ स्केलर फंक्शन, और स्केलर एंटिटी पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का कोई असर नहीं पड़ता है। देयरफॉर ये आप जानते हैं, फाई इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, thus phi of xy is equal to phi bar of x bar alpha is equal to, पहले तीन दोनों को देखा, कोई एंटिटी है, कोई फंक्शन है, अनबार्ड सिस्टम में लिखा गया है। यही चीज जब बार्ड सिस्टम में लिखेंगे तो अंडर सच डिसिप्लिन इसको लिखेंगे। अब फाई चूंकि स्केलर फंक्शन है, इसलिए सिस्टम बदलने पर फाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी फाई बार विल बी फाई, तो हो जाएगा फाई ऑफ एक्स बार अल्फा, नंबर 1। नाउ डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई बराबर क्या होगा? देखो फाई जो एक्स आई का फंक्शन था, अब वो एक्स बार अल्फा का फंक्शन हो चुका है। चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो आप लिखिएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा, और बगल में डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई। तो अब गौर से इसको देखें आप, क्या ये इस जैसा नहीं है? यू आई इक्वल टू यू बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, मिला लो। ये यू आई है मान लो, तो ये यू बार अल्फा है, और ये पार्शियल डिफरेंशियल कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू सिस्टम्स, बार्ड सिस्टम अनबार्ड सिस्टम। ये क्या चीज़ है? ये इनवर्स एलओटी फॉर कंट्रावेरिएंट, सॉरी इनवर्स एलओटी फॉर कोवेरिएंट वेक्टर है ये। तो ये भी तो वही चीज हुआ, विच इज इनवर्स एलओटी, इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कोवेरिएंट वेक्टर। ध्यान रखना भैया, कोवेरिएंट वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोवेरिएंट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। दस डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई आर कंपोनेंट्स ऑफ, जरा सही देखें, सो इन एन डायमेंशनल स्पेस कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेड फाई आर दिस। इससे लिखिए आप R1, स्टिकर लगाइए तो, और यहाँ लिखिए 10 डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई आर कंपोनेंट्स ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर। इस पर स्टिकर लगाइए R2। अब R1 R2 को जरा मिक्स करिए, ये कंपोनेंट से ग्रेड फाई का, और उसी के बारे में आप कह रहे हो कि कंपोनेंट से कंट्रावेरिएंट वेक्टर का, इसका मतलब ग्रेड फाई क्या हुआ? कंट्रावेरिएंट वेक्टर हुआ। ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉम R1 एंड R2 we conclude that grade phi is a covariant vector, कोवेरिएंट वेक्टर, फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम ग्रुप प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे।
कि कोवेरिएंट वेक्टर का जो लाभ ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्रुप प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ग्रुप प्रॉपर्टी हेडिंग बस इतना ही डालो, उसके बाद स्टेटमेंट में बाकी अच्छी लिख दो। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कोवेरिएंट वेक्टर possesses group property possesses group property proof let T denote the law of transformation for covariant vector U subscript I, then XIT X bar alpha XR alpha X bar alpha T X double bar P give अनबार्ड सिस्टम से बार्ड सिस्टम में हमें जाना है टी की मदद से। इसी टी की मदद से हमें ट्रांसफॉर्म करना है एंटिटी को बार्ड सिस्टम से डबल बार्ड सिस्टम में। तो लिखिए फिर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन u बार अल्फा इज इक्वल टू यू आई डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा। फिर इसे कैसे लिखेंगे? u डबल बार p इज इक्वल टू यू बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स डबल बार p। इन दोनों को कंबाइन करो। जैसे देखो रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना ए आर बी बी आर सी, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाता है ए आर सी। ऐसा आने से हम ये कहते हैं कि आर ट्रांजिटिव है, आर ट्रांजिटिव है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। एक्स आई टी एक्स बार अल्फा और एक्स बार अल्फा टी एक्स डबल बार पी को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स आई टी एक्स बार एक्स डबल बार पी। तो हम टी को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। टी को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। और इसी बात को कहते हैं कि टी ने ग्रुप प्रॉपर्टी को पजेस किया। रिलेशन में ग्रुप प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको ग्रुप प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऐसा चलन है। कंबाइनिंग दीज टू, कंबाइनिंग दीज वी हैव यू डबल बार पी इज इक्वल टू यू बार अल्फा की वैल्यू, कलर बदल दे रहा हूं, यू बार अल्फा की वैल्यू यहां से यू आई डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा और डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी इंप्लाइज दैट यू डबल बार पी इक्वल्स टू यू आई, चेन रूल लगाइए तो ये हो जाएगा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी कामा विच इज एक्स आई टी एक्स डबल बार पी। देखो जिस लय में इसको लिखे हो उसी लय में इसको लिखे हो और वही लय यहाँ भी है। डिसिप्लिन कह लो, पैटर्न कह लो। इसको लिखने में इंडेक्स का जो पैटर्न है वही पैटर्न इसको लिखने में इंडिसेस का है और वही पैटर्न इसको लिखने में इंडिसेस का है। ये अनबार्ड से बार्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बार्ड सिस्टम से डबल बार्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अनबार्ड सिस्टम से डबल बार्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? देखो मिला लो।
भाई ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये आई यहाँ पर है, अल्फ़ा यहाँ पे है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये अल्फ़ा यहाँ पे, पी यहाँ पे है, ये लिखा है, आई यहाँ पे, पी यहाँ पे है ना। इसको अब समराइज करिए। देयरफॉर एक्स आई टी एक्स बार अल्फ़ा कामा एक्स बार अल्फ़ा टी एक्स डबल बार पी implies that एक्स आई टी एक्स डबल बार पी एंड सो टी इज ट्रांजिटिव, ऐसा भी लिखता है, ट्रांजिटिव भी लिखते पढ़ते बोलते हैं। बस हो गई बात। अब इसके बाद वही लिख दो। हेंस, हाँ, इसका मतलब यही होता है कि लाभ ट्रांसफॉर्मेशन ने ग्रुप प्रॉपर्टी को होल्ड किया, ओबे किया, पजेस किया। हेंस एलओटी फॉर कोवेरिएंट वेक्टर, एलओटी फॉर कोवेरिएंट वेक्टर पजेसेस ग्रुप प्रॉपर्टी। अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि ग्रुप शब्द क्यों यहां लगाया गया। ग्रुप तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में होता है। मेरा अनुमान है कि ग्रुप प्रॉपर्टी, ग्रुप कहने का चलन यूं पड़ा होगा कि एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, है ना। ये ग्रुपिंग तो है, साथ साथ होने का ग्रुप हो गया ना। तो ये ग्रुप मिल करके इस ग्रुप को इम्प्लाई कर दे रहा है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कंट्रावेरिएंट वेक्टर का जो एलओटी होता है वो भी ग्रुप प्रॉपर्टी को पजेस करता है। वीडियो लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।